आपके विद्यालय में आने की कई बार इच्छा थी और मैं विद्यालयों में बच्चों से विशेषकर मिलना चाहता हूं कि बच्चों के द्वारा जो है हमारा जो आगामी देश का कर्णधार है वो बच्चा है और उसके द्वारा ही स्वास्थ्य की पहचान होती है। उसकी कुछ बातें हम करेंगे और परिचय में जैसे विक्रम जी ने बताया, नियमित रूप से अपने काम में लगातार लगे रहना। अगर आप बच्चों में से भी अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत सफलताएं प्राप्त करनी है, तो आप अनवरत लगे रहिए। आप पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई में लगातार पढ़ते रहिए, अगर आप खेल में हैं तो उस खेल में लगातार करते रहिए, तो जीवन में बहुत कुछ आगे तक आप पहुंचेंगे। जीवन में जो मैंने बचपन में चाहा था कि मैं ये करूंगा, वो अब तक सब कुछ कर चुका हूं और वो सब प्राप्तियां हो चुकी है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो यूट्यूब पे मेरा आप योगाचार्य नाम लिखेंगे ना यूट्यूब पे, तो योगाचार्य लिखने से मेरा चैनल आ जाएगा, डॉक्टर मनोज योगाचार्य के नाम। उसमें 16 लाख फॉलोअर है मेरे पास, फेसबुक पे 15 लाख लोग हैं, इंस्टाग्राम पे 4,80,000 लोग फॉलोअर हैं और मेरी एक क्लास में 50 से 60,000 लोग लाइव रहते हैं, क्लास में सीखते हैं लोग। यहां मेरा आने का उद्देश्य इतना ही है कि आप मेरे जहां मैं रहता हूं, अभी कहां रहता हूं मैं, आपको पता नहीं होगा। ये जो अपना पितर जी का मंदिर है, पितर जी की ढाणी जानते हो, भालेरी रोड पर, उसके सामने जो फार्म हाउस है वहां पर हम त्रिनेत्र योग धाम बना रहे हैं, बड़ा एक योग का सेंटर जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से लोग यहां पर आएंगे। तो आप आज तो स्कूल में हैं, कल आप कॉलेज में भी जाएंगे, कल आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो आप सब युवाओं को, जब आप युवा होंगे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग उस चीज में आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए आपसे ये परिचय था और आपसे एक परिचय करना चाह रहा था। योग एक ऐसी विधा है जिसको सीखने के लिए मेरे पास लंदन से, अमेरिका से लोग आते हैं और मैं उनको मना करता हूं कि नहीं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाओ। उनको अभी तो मैं यहां रखता भी नहीं। तो आप सभी लोग, लेकिन आपके पास मैं आया हूं, क्यों? क्योंकि आप सभी यहाँ के हमारे वासी और हमारे देश के कर्णधार मजबूत होंगे ना, तो आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसी जीवन शैली अपना लें और इस योग को अपना जीवन का हिस्सा बना लें, तो ये भी रोजगार का आगे बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है, बहुत बड़ा। हर घर, हर गांव, हर गली में एक योग का टीचर चाहिएगा। तो आप आज से ही अपने आप को सुधारना शुरू कर दें। तो सुधार में सबसे पहले मन का सुधार होता है, सबसे पहले मन मजबूत होता है, मन को मजबूत करना और साफ करना चाहिए। तो उसके लिए एक ओम का नाद है, उस नाद से हम शुरुआत करेंगे। कमर सीधी, ओम का नाद आपने स्कूल में किया होगा। लंबा श्वास भरेंगे और नाभि से शुरू करते हुए पूरा नाद बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे साथ में बोले। हाथों को आपस में घर्षण करें, गर्म करें। हथेलियों को जब रगड़ेंगे ये गर्म हो जाएंगे और गर्म होने के बाद आंखों के ऊपर रगड़ के आंखों पे लगाना चाहिए। ये आपने सीखा होगा करते हो। अब थोड़ी सी चर्चा हम आहार विहार पे करेंगे, आपके शरीर की स्थिति पे करेंगे। आप क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, पैदल चलना आप लोगों का होता है, थोड़ा खेतों में जाना होता है, काम करना होता है, लेकिन शहरों की स्थिति थोड़ी अलग है। जब मैं उन बच्चों से मिलता हूं तो उनसे ऐसे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पांव को सीधा करके 90 डिग्री पे नहीं बैठ सकते वो बच्चे, बहुत स्थितियां खराब है, पिंडलियां टाइट है उनकी। उनका कारण बाहर की चीजें खाते हैं, पैकेट्स खाते हैं, पैकेट्स के फूड खाते हैं,
कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये जो चीजें हैं ये हमारे आंतों को कड़ा कर देती है, टाइट कर देती है और आंतों के अंदर बहुत भयंकर गैस बनाती है। आज तो आप छोटे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उम्र हो जाएगी ना 30 साल 35 साल, तब बहुत स्थितियां खराब हो जाए। कईयों को आपने देखा होगा शरीर से बहुत पतले होते हैं, उनके खाया पिया लगता ही नहीं, शरीर में जान नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी आंतें बड़ी खराब हो गई। आप में से जितने बच्चे हो, सुबह सुबह आते समय कितने बच्चे हैं जो दही रोटी खा के आते हैं? कितने बच्चे? देखो उस लाइन में 2-3 बच्चे हैं, इस लाइन में 2 नंबर लाइन में 2 बच्चे हैं, तीसरी लाइन में 5 बच्चे हैं, चौथी लाइन में 3 बच्चे हैं, 5वीं लाइन में 6 बच्चे, 7, 8, 9 बच्चे हैं। इसमें देखिए 4, 5, 6, 7, 8 और आपके गुरुजी सब खा के आते हैं। इतना आप देख लो, इतनी रो में अब इसमें कुछ थोड़े से ज्यादा है ना। ये बच्चे हाथ नीचे कर लो। और कितने बच्चे चाय रोटी, चाय पराठा, चाय पी के आते हैं? कितने बच्चे? बताएंगे नहीं, लेकिन पता है पी के आते हैं ना कहीं। तो जो दही रोटी ये आप भी करा करो, घर में भी सिखाओ अपने माँ जी, दादी जी, चाची, काकी, जो भी, उन सबको भी सिखाओ। उनके गैस बनती है, गोबो आवे ना, जरा की माँ की गोबो आवे, बताओ दादी को गोबो आवे ना? आता है सबको ही लगभग। ये गोबो मतलब सरदर्द, आता सरदर्द करेगा, पीछे से सरदर्द करेगा, आंखें भारी रहेंगी। ज्यादातर लोगों को आता है। ये क्यों होता है? गैस बनती है, क्योंकि टाइम से भोजन नहीं होता, टाइम से दही रोटी आपको तो खिला दिया, वो खुद नहीं खा पाते। तो ऐसा ध्यान रखा करो, उनको बताया करो है ना कि ये चीज खाओ। और ये पिंडलियां है ना, ये जमीन पे 5 मिनट उनको अभ्यास करो। ये बहुत बढ़िया क्रिया है, इससे पिंडलियां नरम हो जाएगी, पिंडलियां पत्थर जैसी होगी। कितने बच्चों का अंगूठा हाथ में आ गया? सभी का आ गया क्या? लगभग ज्यादातर बच्चों का अंगूठा हाथ में आ गया। अब देखो यहाँ आप जीत में हो, यहाँ गांव और शहर का फर्क पता चलता है। यहाँ आप जीत में हो, यहाँ पर जब हम शहरों की स्कूलों में योग का पता करते हैं ना, तो उनका लगभग 10% बच्चों का अंगूठा हाथ में आता है। 10%, बाकी का हाथ में नहीं आता, अंगूठा भी पकड़ में नहीं आता। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, पैर को आगे से ग्रिप करेंगे, आगे से पकड़ेंगे, ठीक है? श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पैर के बाहर से ऐसा पकड़ेंगे। अब देखते हैं, अब आइए परीक्षा पूरी। कितने बच्चों का पकड़ के दिखाओ मेरे को, कितने बच्चों का पैर जो है आगे से पकड़ पा रहे हैं? कितने बच्चों का हाथ आ रहा है? पीछे पीछे वाले कुछ बच्चों का आ रहा है, इधर भी कुछ बच्चों का हाथ पूरा ग्रिप हो रहा है? एक बार और करके दिखाओ। सांस भरो और हाथों को अब नाक कितने बच्चों का लग रहा है? आप बताओ। धुआंसा उठ गया होगा पीछे एकदम, ये रस्सी एकदम खींच के पत्थर जैसी हो रही है, एकदम धुआंसा उठेगा। आप दोबारा सांस करो और एक अल्लाह के नहीं लगेगा ना? आप देख लो, जो जो दूध पी के आ रहे थे उन सबका घुटने पे नाक नहीं लगेगा। और अभी तो मुझे लग रहा है दही पीने वालों का भी नहीं लग रहा है। अब ये स्थिति है, आपके शरीर की जांच हो गई है। अब मेरे को पता चल गया आप कितने। चलो बैठ लो। जिन बच्चों का नाक नहीं लग रहा है, आपका शरीर होना चाहिए रबड़ जैसा एकदम,
नाक टांग के माँ की काट के नाड़ ऊपर न काट के इतो रखो, जबकि आपका नाक भी नहीं लग रहा। देखो ये गलत बात है। अगर आपका नाक नहीं लग रहा इसका मतलब आपकी कमर भी टाइट है। अच्छा, कितने बच्चों को कमर में दर्द, हल्का फुल्का दर्द रहता है? कितने बच्चों को? हाथ खड़ा करो, बताओ, जिससे मैं आपको कुछ आइडिया बताऊं इसमें। देखो पहले वाली लाइन में 2-3 बच्चों का कितना कमर दर्द। कमर दर्द कहां से हो रहा है? यहां एकदम सेंटर से या साइड से? जिसको यहां पर देखो, यहां रहता है या फिर यहां रहता है। यहां रहने वाले कितने बच्चे हैं जिनको बीच में कमर दर्द रहता है? रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे, यहां बीच में, इस जगह, यहां पर लगभग 50% बच्चों को है। और साइड से कितने बच्चों को रहता है? साइड वाला, ओ नए भी आ गया क्या? नया हाथ भी उठा रहे हैं अभी तो। साइड वाला कमर दर्द यहां से, यहां से। अब बताइए, ये जो दर्द है ना, ये अगर आपको है तो इसका मतलब है कि आपकी नसें बहुत टाइट हो चुकी है। तो एक तो ये जो थोड़ा आगे पीछे झुकने वाला काम, मैं गुरुजी से कहूंगा कि ये छोटी मोटी क्रियाएं आप इन बच्चों को करवाया करो, ये बहुत जरूरी है। कमर दर्द अगर आपको आज ही हो गया ना तो आगे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आपको बता रहा हूं, अभी इस समय ये कमर दर्द का माफिया चल रहा है। अगर आप एक बार डॉक्टर के पास चले गए तो अभी तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन 5 साल बाद आपको कहेंगे ऑपरेशन कराना पड़ सी भाई, 1.5 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, जबकि आपको कोई रोग नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे योग संस्थान की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा। ये कमर दर्द जो है ना, जिन लोगों को कोई इलाज नहीं, आपको बताऊं, मैंने अमेरिका तक के मेरे पेशेंट हैं, सबको देख लिया, किसी के पास कोई इलाज नहीं। दवाइयां देते हैं, दवाई किस बात की? पेन किलर, केवल पेन किलर। पेन किलर लेंगे, एक बार दर्द ठीक होगा, फिर वापस गड़बड़, फिर लेंगे, फिर ठीक होगा, फिर वापस गड़बड़। एक दिन होगा कि दवाइयों से भी ठीक नहीं, फिर आना पड़ेगा, फिर योग करना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं, आज ही हम हमारे शरीर को लचीला क्यों ना बनाए? तो आपकी स्कूल लगातार अनवरत जारी हो जाए, फिर उसके बाद में एक दिन हमारा पूरा सेशन कमर दर्द और ऐसे दर्दों के ऊपर हम करेंगे। तो ये इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे आप बैठे हो, बैठ गए, अब श्वास छोड़ते हुए साइड में ट्विस्टिंग, जो हम ट्विस्ट करते हैं ना ऐसे, ये ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया है इसके लिए। कमर दर्द जिनको रहता है ना उनके लिए बता रहा हूं, रोज अपना अभ्यास करना, कमर दर्द इतने में भी ठीक हो जाएगा आपका। अभी तो छोटे से हो आप, इतनी इतनी छोटी छोटी नसें हैं, सब खुल जाएंगी एकदम से। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में जाना और ऐसे पीछे देखना। राइट कौन सा है आपका? राइट साइड। दोनों हाथों से दबाव देते हुए देखो, एक हाथ तो आगे वाला हाथ तो घुटने पे रखो, ऐसे घुटने पे दबाओ, पीछे वाला हाथ जमीन पे रखो और फिर शरीर को घुमाओ। ये आपकी रीढ़ की हड्डी जब ट्विस्ट होगी, ट्विस्ट होते ही आपको रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव सा, आनंद सा आएगा और इससे आपको कमर दर्द में आतंक के लाग गयो है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, मिट्टी बहुत अच्छी है, लगनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, कटकों से निकले वो 2-3 बार करूंगा इतना। और पीछे घुमाओ, गर्दन भी लेके जाओ पीछे, गर्दन पूरा घुमाओ। हाँ, जितना घुमा सकते हो, खुद मत घूमो, खाली गर्दन। गर्दन और कमर से मुड़ना है, घुटना जो है आलती पालती वही रहेगी। श्वास भरते हुए सामने, श्वासों के साथ करना। ये हमारी एक क्रिया हुई है, ऐसी हम 10 बार करेंगे, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड। पूरा खींचो, जिनको कमर दर्द है उनको तो और खींचना है। कमर सीधी रखो, ऐसे आगे झुको मत, कमर एकदम सीधी रख के साइड में घूमना है, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, फिर घूमो, शाबाश। श्वास भरते हुए सामने,
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, भरते हुए सामने, राइट साइड, छोड़ते हुए, भरते हुए सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, भरते हुए सामने। रिलैक्स। अब जिन बच्चों को कमर दर्द था उनको वहां जहां दर्द था ना, वहां पर ऐसे कुछ चलता हुआ सा गरम गरम सा महसूस हुआ है क्या? हाथ खड़ा करो जिनको महसूस हुआ, ऐसे अच्छा सा लगा है कमर में, हाथ खड़ा करो। शाबाश। देखो ये पीछे फर्स्ट लाइन में ज्यादा बच्चे थे ना, उनमें से 5 बच्चों को पता चला है कुछ, है ना। ये थर्ड, हाथ खड़ा करो। ओहो, सर दर्द आ रहा तो बोला है, बताओ। अच्छा, धारे हो रही है या ढेर सिर दर्द हो? धारे ही हो रही है ना। हाँ, अब बताओ कितना टाबरा का दर्द है। एक तो सिर दर्द जिनका है उनमें से कितने बच्चे हैं जो सुबह दूध पी के आते हैं? कितने बच्चों को दही अच्छा नहीं लगता? हाँ, वही दूध पी के आते हैं। और जो ये बहने बैठी है ना छोटी बच्चियां, आप सब के सब दही खाया करो, आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ताकत चाहिए शरीर, तो दही खाया करो सुबह दबा के। नहीं अच्छा लगे मत लगने दो, ये सोचो कि मेरे शरीर को बढ़िया है, मैं पूरा दबा के एक कटोरो पूरो या भुनो पिया करो। जब आप पहलवानी करते थे ना, जिम मेरे 2 जिम रहती थी, तो जब मैं आपसे आप तो बहुत छोटे हैं, उस समय पैदा ही नहीं हुए। 1997 की बात, कितने साल हो गए? 26 साल में। आप होंगे 12, 13, 15 साल, 16 साल। 26 साल पहले जब मैं जिम करता था तो उस समय इतना बड़ा भगोना दलिए का खाते थे। जब भूखिया बढ़े, शरीर बढ़े, उल्टे सीधे चीजें तो हम खाते नहीं थे, चने खाते थे। अच्छा, काले चने भिगो के कितने बच्चे खाते हैं? काले चने, अपने वाले चने भिगो के बहुत कम, 10% बच्चे भी नहीं खाते। मूंगफली के दाने भिगो के कितने बच्चे खाते हैं? मूंगफली के दाने 2, 3, 4 बच्चे। मैं एक दिन की बात कौन कर रही हूँ, रोजीना खाना की बात कर रही हूँ। कड़े एक दिन माँ भी या यार मैं खा लिया, कहती हाँ मैं रोजीना खावा था। मूंगफली के दाने 10 दाने आप अपने हिसाब से 10 दाने भिगो दें। एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी नहीं, आधे मुट्ठी चना, ये भिगो के रात को, सुबह भिगो के सुबह सभी चबा चबा के खाओ। रात को भिगो दो, सुबह चबा के उसको खा के देखना कितनी ताकत आती है शरीर में। बहुत ताकत है उसमें। ये खाया करो, दही रोटी खा के आया। ये 2 चीजें कर लो, आती गैस और कमर दर्द आपके लगभग बच्चों का ठीक हो जाए। चाय कितने बच्चे पीते हैं? ये तो बताएंगे नहीं, है ना। पीते तो बेटियां तो लगभग पीती हो। अच्छा, ना कर दो, कितने नहीं पीते? हाथ खड़ा करो। सोच सोच के कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बच्चियां नहीं पीती हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, जो पीते हैं ना उन्होंने ना तो हाथ खड़ा किया और उधर मुंह और कर दिया, उससे ही समझ गया मैं। जिन्होंने मुंह फेर लिया ना उससे समझ गया वो चाय पीते हैं। आप में से, बेटों में से चाय कौन कौन नहीं पीता? बहुत बढ़िया, 50% नहीं पीते, इसका मतलब 50% पीते हैं। तो जो पीते हैं ना वो भी कोशिश करो सुबह मत पियो, कम से कम सुबह तो मत ही पियो, वो आपकी आंतों को खराब करेगा। सुबह आप चना, मूंगफली का दाना ये खाओ और सुबह दही रोटी। बस आपकी जो ये पूरी जो चर्चा थी उसका निचोड़ ही मैंने निकालना था कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है और किसके ऊपर हमें बात करनी है। योग की बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ी चर्चा है, इसके लिए तो हम कभी विस्तार से बैठेंगे। अभी एक श्वासों की गति और देख लेते हैं। आपकी श्वासों की स्थिति क्या है, फेफड़े की क्या स्थिति है, आपका फेफड़ा ओके है या